हेलो दोस्तों। अभी के बज रहे हैं 12 बजे रात में अभी हो रहा है भाई। और इस समय आपके लिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। अब जस्ट स्नान करके आया, सोचा कि इस टॉपिक में वीडियो बनाऊं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखिए, पिछले बहुत सारे वीडियो में बताया है। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में वर्गमूल कैसे निकालें, इसके जस्ट पहले वाला में घनमूल कैसे निकालें, और अब लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूँ सार्थक अंक। मेरा नाम है विकास कुमार और मैं आपको बताने वाला हूँ सार्थक अंक। तो सबसे पहली बात है कि सार्थक अंक कहे किसको, आखिर इसका डिफिनेशन एक सटीक क्या होना चाहिए। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने के लिए उपयोग किए गए अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। कोई भौतिक राशि है, आप चाहते हैं कि उसको शुद्ध शुद्ध रूप में लिखे, तो शुद्ध रूप में व्यक्त करने के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी डिजिट की, अंक की, और वे सारे अंक को बोलेंगे सार्थक अंक। नेक्स्ट सवाल आता है कि सार्थक अंक को कैसे कैलकुलेट करें, कैसे गणना करें, कितने सार्थक अंक उसमें है कुछ किसी संख्या में। तो सबसे बड़ी मुद्दा आज यही है। तो इसके लिए कुछ रूल और रेगुलेशन जिसको मैं लिखा हूँ, ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे। देखिए, बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं कि बहुत सारे रूल को लिखवाएंगे, कम से कम 10 रूल लाइन बाई लाइन, और आप हो जाते हैं कंफ्यूज। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 और 1 2 रूल और है जो आपको सिमटा देंगे। 5 से 6 रूल बता करके आप सार्थक अंक को बहुत अच्छे से निपटा सकते हैं। जैसे लिखा, सभी अशून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक। अशून्य मतलब जो जीरो नहीं है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे 6 9 7 8, इसमें कोई शून्य अंक है नहीं ना। जब इसमें कोई शून्य अंक नहीं है तो सब के सब अंक कैसे है, सार्थक है। तो सबसे पहला कंडीशन तो यही है कि यदि अशून्य अंक आपको देखने को मिल गया, आंख मूंदो ऐसे खोलो, अशून्य अंक है, सब के सब सार्थक होगा। तो इसमें कितने सार्थक थे, 1 2 3 4, इसमें सार्थक अंक 4 हो गया। रीजन, क्योंकि इसमें कोई भी जीरो शामिल नहीं है। इसमें ध्यान दीजिए, 9 6 8 7 9, इसमें जीरो दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसमें सभी के सभी अंक क्या होंगे, सार्थक होंगे। क्यों, क्योंकि इसमें जीरो शामिल नहीं है। तो 1 2 3 4 5, इसमें कितने सार्थक अंक, 5। तो पहला कंडीशन तो खत्म। अब आता है दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा बच्चे यहीं पे कंफ्यूज करते हैं और गलती कर देते हैं। दशमलव के सबसे अंतिम वाला शून्य सार्थक अंक होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि दशमलव के सबसे लास्ट वाला, जैसे 9.6780। अब बताइए, इसमें जीरो शामिल है कि नहीं, है शामिल। दशमलव के सबसे लास्ट में जीरो है कि नहीं, बिल्कुल है। दशमलव के सबसे लास्ट में जीरो है कि ना, है ना। तो ई जीरो सार्थक होगा। तो पहले कंडीशन, जीरो सार्थक कब होगा, दशमलव दिखाई दे और दशमलव के सबसे लास्ट में इधर हो, ट्रेलिंग नोट लास्ट में दो सबसे हो, तो समझिए कि वो जीरो आपका सार्थक अंक में काउंट होगा। तो यहाँ पे ए जीरो आपका सार्थक अंक में काउंट होगा। तो ई जीरो सार्थक हो गया। और बाकी इस सब के सब पीछे पढ़ावे किया है कि जीरो नहीं है इसलिए सार्थक होगा। तो इसमें सार्थक 1 2 3 4 और जीरो भी सार्थक, क्यों, क्योंकि दशमलव के सबसे लास्ट में है। इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो गई 9 6 7 8 0 1 2 3 4 5। क्लियर। जीरो चेक करना है कि जीरो कब सार्थक होगा, तो आप ढूंढिए कि दशमलव के सबसे लास्ट में है तब वो जीरो सार्थक होगा। क्लियर, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, दो सार्थक अंकों के बीच सभी अंक सार्थक होते हैं। जैसे आपसे बोला गया है, सबसे पहले बोला गया था जीरो नहीं है तो सार्थक होगा, जीरो है और दशमलव के सबसे लास्ट में है तो सार्थक होगा। तीसरा बोला गया है कि दो सार्थक के बीच में जितने भी आ जाए कोई भी, सब के सब क्या होंगे, सार्थक होंगे। यानी 9
जीरो 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 6। अब हम तीसरा नियम क्या कहता है कि दो गो सार्थक के बीच में सब के सब क्या होता है, सार्थक। तो ये तो सार्थक इसलिए है क्योंकि जीरो नहीं है, ये भी सार्थक इसलिए है क्योंकि जीरो नहीं है, और दो सार्थक के बीच में सब के सब क्या हो जाएंगे, सार्थक। तो इसमें कितने सार्थक, 1 2 3 4 5, इसमें 5 सार्थक। तो आपने देखा कि सर जीरो कब सार्थक होगा, तो कंडीशन क्लियर है चला, जीरो सार्थक तब होगा जब दशमलव के सबसे लास्ट में होगा, और नहीं तो जीरो सार्थक तब होगा जब दो सार्थक अंक के बीच में जीरो होगा। क्लियर हो गया। तीसरा एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बताना सबको भाई, 8.0000, इसमें कितने सार्थक अंक, बहुत अच्छा सवाल है भाई, इसमें कितने सार्थक अंक। ये सार्थक इसलिए है, बताओ, ये सार्थक इसलिए है क्योंकि जीरो नहीं है, भैया जीरो नहीं है तो ये सार्थक होगा। और ये वाला जीरो सार्थक इसलिए होगा क्योंकि दशमलव के सबसे लास्ट में है, और दशमलव के सबसे जब लास्ट में होगा तो जीरो सार्थक होगा कि नहीं होगा, तो बोलिए बिल्कुल होगा। जीरो दशमलव के सबसे लास्ट में है, इसीलिए क्या होगा, सार्थक होगा। तो भैया ये वाला जीरो क्या हो गया, सार्थक। ये वाला भी 8 क्या हो गया, सार्थक। ये 8 इसलिए सार्थक है क्योंकि जीरो नहीं है, ये जीरो सार्थक इसलिए है क्योंकि दशमलव के सबसे लास्ट में है, तो ये भी सार्थक और ये भी सार्थक। और हम नियम का बताए हैं कि दो गो सार्थक के बीच में सब के सब सार्थक। तो कितने सार्थक, 1 2 3 4 5, इसमें 5 सार्थक। क्लियर, बहुत अच्छा। बताओ इसमें कितने सार्थक, इसमें कितने सार्थक अंक 100 में। तो ध्यान दीजिए कि 100 में सार्थक अंक कितने होंगे, तो आपको देखना है कि जीरो शामिल है, और जीरो शामिल है तो दो गो बात ध्यान में आना चाहिए। क्या आना चाहिए, क्योंकि जीरो दशमलव के सबसे लास्ट में होगा तब सार्थक होगा, और नहीं तो जीरो दो सार्थक अंकों के बीच में होगा तब सार्थक होगा। और इसमें ना तो दशमलव है और सिर्फ एक ही सार्थक अंक है, कौन, 1। क्यों, जीरो है लेकिन दशमलव के लास्ट में जीरो नहीं है, या फिर दो सार्थक अंकों के बीच में जीरो नहीं है, इसीलिए इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। क्लियर, बहुत अच्छा। नेक्स्ट कहता है कि 10 के घात वाली, है ना, 10 के घात वाली संख्या में कोई सार्थक अंक नहीं होंगे। जैसे 10 के पावर 2, इसमें जीरो सार्थक अंक। 10 के पावर 100, इसमें जीरो सार्थक अंक। 10 के पावर 20, इसमें जीरो सार्थक अंक। तो 10 के जैसे ही पावर दिखा तो उसका कोई पावर नहीं है, 10 के पावर दिखा तो सब पावर खत्म। 10 के पावर 20 तो कितने सार्थक अंक भैया, जीरो। 10 के पावर 2 तो कितने सार्थक अंक, जीरो। क्यों, क्योंकि 10 के पावर में है। अब नेक्स्ट में आते हैं कि नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि किसी राशि के शुद्ध माप, शुद्ध माप मतलब माप के कोई न कोई प्राणी जीव जंतु बता दिया है कि भैया इतना होगा, तो जब इतना होगा तो उसमें कितने सार्थक अंक, अनंत। कितने, अनंत। जैसे वर्ग के क्षेत्रफल के फॉर्मूला होता है a², इसमें कितने सार्थक अंक, अनंत। क्यों, क्योंकि किसी ने बता दिया है कि वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला a² होता है तो होता है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। जिसमें कोई त्रुटि है ही नहीं उसमें अनंत सार्थक अंक, कितने, अनंत। ऐसे पूछेगा कि बेलन के आयतन में, या बेलन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है πr²h, इसमें कितने सार्थक अंक, अनंत। किसी ने बता दिया है कि बेलन है, इसका त्रिज्या कुछ है, इसका हाइट कुछ है, इसका आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, इसमें कितने सार्थक अंक, अनंत। कितने, अनंत। आगे प्रकाश के चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये भी किसी न किसी ने माप को बताया है और सही बताया है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिव्याकु में है तो है, तो इसमें कितने सार्थक अंक, अनंत। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए भाई, इसको मिटा देते हैं, अब मिटाने के बाद आपको देते हैं कुछ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन। चलिए
आप बताने के लिए तैयार हो जाइए और थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए बाबू, इसमें कितने सार्थक अंक, तो इसमें सार्थक अंक, अब याद कीजिए, इसमें एक भी जीरो है नहीं, तो जीरो ना है तो सब के सब क्या होगा, सार्थक। तो कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्लियर। क्यों, क्योंकि इसमें एक भी जीरो नहीं है। इसमें जीरो है, बिल्कुल है सर। ई सार्थक है तो है, ई सार्थक है तो है, क्यों, क्योंकि ई भी जीरो नहीं है और ई भी जीरो नहीं है, और जो जीरो नहीं है सार्थक होगा। तो ई भी सार्थक, ई भी सार्थक, तो भैया ई भी सार्थक, ई भी सार्थक, और ये दोनों के बीच में जितने भी आएंगे वो सब के सब सार्थक। 1 2 3 4 5 6, क्लियर। दो सार्थक अंकों के बीच में सब आएगा से सार्थक। नेक्स्ट, इस सार्थक है क्योंकि जीरो नहीं है, ये भी सार्थक है, क्यों, क्योंकि जीरो नहीं है, और दोनों सार्थक के बीच में सब के सब सार्थक। अगर समझ गए तो आप भी सार्थक, और नहीं समझे तो आप निरर्थक। ये सार्थक इसलिए है, टेंशन मत लेना, ऐसे बोल दिया भाई, जस्ट इनवाइट। ये सार्थक इसलिए है क्योंकि जीरो नहीं है, और ये भी सार्थक इसलिए है क्योंकि जीरो नहीं है। सार्थक सार्थक के बीच में सब के सब सार्थक। 1 2 3 4 5, क्लियर, बहुत अच्छा। इसमें बताइए जीरो कब सार्थक होता है। जीरो सार्थक होता है दशमलव के सबसे लास्ट में रहता है, तब दशमलव के सबसे लास्ट में किधर, इधर ना, किधर, इधर, राइट साइड, राइट साइड इधर। दशमलव के सबसे लास्ट वाला जीरो सार्थक, ई सार्थक, और ये सब सार्थक है नहीं है, क्योंकि ये सब ना तो किसी सार्थक अंकों के बीच में है और नहीं दशमलव के सबसे लास्ट में है। तो दशमलव के लास्ट में सिर्फ यह है, इसमें कितने सार्थक, एक सार्थक। इसमें आइए तो देखते, जोर लगाइए, है हिस्सा बताइए, दिखाई दे रहा है पे, दशमलव के सबसे लास्ट वाला जीरो सार्थक क्या होगा, सार्थक। और ये 8 क्यों होगा सार्थक, क्योंकि जीरो नहीं है, तो ये भी सार्थक क्योंकि दशमलव के सबसे लास्ट में है, और ये भी सार्थक क्योंकि जीरो नहीं है। तो दोनों के बीच में सब के सब सार्थक। तो एक सार्थक, 2 3 4 5, क्लियर। इसमें कितने सार्थक, देखिए एक बात आपको बता रहे हैं, एकदम दिमाग में है, लीला साथ लीजिए कि जीरो कब होगा सार्थक, जीरो कब होगा सार्थक। तो जीरो तब होगा सार्थक जब दो गो सार्थक के बीच में होगा, जैसे 1 0 0 0 0 1, ये भी सार्थक, ये भी सार्थक, तो जीरो बीच में है ना, सब सार्थक। तो 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन अब कब सार्थक, जीरो दो कंडीशन में सार्थक, दो सार्थक अंकों के बीच में रहेगा तब सार्थक, और नहीं तो दशमलव के सबसे लास्ट में होगा तब सार्थक। ये सार्थक, ये भी सार्थक, बीच में सब सार्थक। इसे बताइए 1000 में सिर्फ एक सार्थक, कैसे, दशमलव दिखाई दे रहा है नहीं ना, ना दशमलव दिखाई दे रहा है और ना दो सार्थक अंकों के बीच में मिला है, तो जीरो तो सार्थक नहीं होगा, सिर्फ एक सार्थक अंक होगा। इसमें पावर में कोई सार्थक अंक नहीं होता है, पावर में कोई सार्थक अंक नहीं होता है, कैसे, तो ऐसे। इसमें कितने सार्थक, एक, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 × 10 के पावर 2। अब बताओ 100 को लिखिए 1 × 10 के पावर 2, अब पावर में कोई सार्थक नहीं, तो कितने सार्थक, एक, ये दोनों एक ही ना है बबुआ, इसमें भी कितने सार्थक, एक, क्लियर, बहुत अच्छा से, थैंक यू। आगे देखिए, वीडियो बोल देते हैं, कोई बात नहीं, आगे ध्यान दीजिए, इसमें कितने सार्थक, 0 0 0 .900, अरे वाह, दशमलव के इधर वाला सार्थक नहीं, दशमलव के सबसे लास्ट वाला सार्थक, ये भी सार्थक, ये भी सार्थक, और दो गो सार्थक के बीच में ये भी सार्थक, तो कितने सार्थक, 3। जहां तक उम्मीद है समझ में आया होगा, इसको बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताना है दम कह दे रहे पहले भाई, कैसे क्वेश्चन है, HW हलवा कोई बात नहीं, हलवा फॉलोवर 0.000, ये आपका क्वेश्चन है।
इसमें कितने सार्थक? 9.000 गुने 10 के पावर 2। इसमें कितने सार्थक? 900 गुने 10 के पावर 2। इसमें कितने सार्थक? और 9.000900 इसमें कितने सार्थक? हम इस क्वेश्चन में, है ना, आपको इसका बता दे रहे हैं। इसमें सार्थक अंक 1 होगा, इसमें सार्थक अंक, इसमें 1 भी नहीं होगा क्योंकि पावर में है। तो कितने सार्थक? दशमलव से तो लास्ट वाला सार्थक, ये भी सार्थक, ये भी सार्थक, और बीच में सब सार्थक। तो 1 2 3 4 ये दो के हम इंतजार करेंगे कमेंट बॉक्स में। देखते हैं किनका सही होता है। जो जीता वही सिकंदर। जय हिंद, जय भारत।